डॉक्टर वीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं की असफलता के कारण। उसने जो समय समय पर जो योजनाएं बनाई अपने राजकाल में, वो सभी योजनाएं असफल रहीं। इन योजनाओं के असफलता के कारण क्या थे, इसके अंतर्गत हम देखें। सबसे पहला कारण जनता का सहयोग प्राप्त ना होना। मोहम्मद बिन तुगलक की जो जितनी भी योजनाएं थी, उन योजनाओं में उसे जनता का पूर्ण सहयोग नहीं मिला, या उसने जनता का सहयोग प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। अपनी योजनाओं के बारे में उसने जनता में प्रचार नहीं किया और उसने उन योजनाओं को एक साथ लागू कर दिया। तो इस कारण से जनता का जब तक सहयोग नहीं हो, उसे विश्वास में नहीं लिया जाए, कोई भी योजना, कोई भी कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। तो मोहम्मद बिन तुगलक की भी ये योजना की असफलता का कारण था कि जनता का सहयोग उसे नहीं मिला। दूसरा था मोहम्मद बिन तुगलक का व्यक्तित्व। हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, विभिन्न जो उसका व्यक्तित्व है वो या उसका चरित्र जो है, उसमें विभिन्न गुण थे और साथ में अवगुण भी थे। गुणों इतने अधिक थे कि हम देखें कि वो पढ़ा लिखा, बुद्धिमान था, योग्य था, महत्वाकांक्षी था, युवा था, तो विभिन्न योजनाएं बना सकता था। लेकिन गुणों के साथ साथ उसमें कुछ अवगुण भी थे। उन अवगुण में ये देखें कि उसके व्यक्तित्व में वो क्रोधी था और दूरदर्शिता का उसमें अभाव था, सहन शक्ति नहीं थी, शीघ्र परिणाम चाहता था। तो ये उसके व्यक्तित्व के जो अवगुण थे, यही उसकी योजनाओं की असफलता के कारण बने। वो जो भी योजना बनाता था, वो सोचता था कि उसका तुरंत इसका परिणाम निकले। इसी कारण से कई बार तो बहुत कम समय के लिए योजना उसने लागू की और जैसे ही उसका परिणाम विपरीत आने लगता, वो बिना सोचे समझे उन योजनाओं को वापस ले लेता। दुआब में कर वृद्धि की और अचानक योजना उसने वापस ले ली। इसी प्रकार से उसके द्वारा राजधानी परिवर्तन में हम देखें, राजधानी परिवर्तन उसके द्वारा जो दिल्ली से देवगिरी किया गया, उसके अंतर्गत भी उसने यही किया। जैसे ही जनता को कष्ट हुआ, उसने वापस चलने का आदेश दिया। जनता को वहाँ पर पूरी तरह से सेटल होने का उसने टाइम नहीं दिया। तो उसके व्यक्तित्व में ये एक बहुत बड़ी कमी थी कि वो शीघ्र परिणाम चाहता था, सहन शक्ति उसमें बिल्कुल नहीं थी और आगे की उसने रूपरेखा बनाए बिना दूरदर्शिता पूर्ण कार्य नहीं करा कि जो विभिन्न दूर दूर के प्रदेश थे, उन पर भी वो आक्रमण करना चाहता था। ये नहीं सोचा कि इन प्रदेशों को ये वो साम्राज्य में सम्मिलित भी कर लेगा तो लंबे समय तक उस पर अधिकार नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से कराजल की विजय, खुरासान की विजय, जो उसने योजनाएं बनाई, वो इस कारण से असफल हुई। उसके बाद अगला हम तीसरा देखें, उलेमा वर्ग जो था उसका विरोधी होना उसकी असफलताओं के कारण थे। उसकी नीतियों से राज्य में सभी को योग्यता के अनुसार उसने जो पद दिए, समान दंड विधान अपनाया, इससे धार्मिक वर्ग जो उलेमा वर्ग था वो उससे नाराज हो गया, क्योंकि वो उलेमा वर्ग से सलाह नहीं लेता था और उन्होंने उससे विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अभी तक उलेमा वर्ग जो था अनेक विशेष अधिकारों से संपन्न था और अपने उसको कोई भी अपराध करता था तो उसे दंड नहीं दिया जाता था और वो ये नहीं चाहते थे कि जो हिंदू से जो परिवर्तित मुस्लिम बने हुए हैं उनको भी राज्य में योग्यता के आधार पर पद दिए जाएं। तो उलेमा वर्ग उसकी कई नीतियों से जो नाराज था, उन्होंने उसकी इन योजनाओं की भी उसने आलोचना की। उसके अलावा अगला जो असफलता का कारण था कि राज्य कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त नहीं होना। जो उसके स्वयं के अधिकारी थे, जिन योजनाओं को लागू करने के लिए उसने नियुक्त किए थे, उनमें ज़बरदस्त भ्रष्टाचार था और वो जनता में पूरी तरह से आर्थिक जो सहायता दी जाती थी उनको वो पूरी तरह से जनता में नहीं देते थे। इस कारण से राज्य कर्मचारियों के सहयोग ना मिलने के कारण भी कई योजनाएं सफल नहीं हो सकी, जिसमें दीवाने कोई नामक विभाग का उसने जो गठन किया, इसके अलावा राजस्व संबंधी जो सुधार किए, इसी कारण से वो असफल रहे। इसके अलावा अगला जो असफलता का कारण था, हम देखें बिना परामर्श के योजनाओं को लागू करना।
उसने अपनी योजनाएं बनाई, लेकिन मंत्रिमंडलों, अधिकारियों इनसे कोई सलाह नहीं ली। इस कारण से ये योजनाएं असफल हो गईं। इसके बाद अगला हम देखें योजनाओं का समय से आगे का होना। जैसे कि तांबे की मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा, जो प्रजा उसको समझ ही नहीं सकी कि ये किस प्रकार की मुद्रा है, और ये अन्य जो विश्व में है वो सफलतापूर्वक चल रही हैं सांकेतिक मुद्राएं हैं, और उसको समझे बिना ही उन्होंने, जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया। तो इन सभी कारणों से उसकी योजनाएं असफल रहीं। धन्यवाद।